जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक वशीकरण साधना है। और वशीकरण साधना भी ऐसी है कि आप दूर बैठे ही आप फोटो से ही वशीकरण कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे साधना ये मांगी थी कि आप ऐसी साधना दीजिए कि हमें किसी को खिलाना पिलाना ना पड़े, केवल फोटो से ही वशीकरण हो जाए, उस फोटो के द्वारा ही वशीकरण हो जाए। तो यही साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत छोटी सी और सरल साधना है, बहुत कम समय की साधना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप ही जानते हैं कि आपको बहुत सी बातों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, ये आप कहाँ कहाँ इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पत्नी है, ठीक है, अगर आपकी पत्नी रूठ करके चली गई है, अपने मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही है, उसको वशीभूत आप कर सकते हैं। क्योंकि आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप वहां उसको जाकर के कुछ खिला नहीं सकते हैं, कुछ पिला नहीं सकते हैं। क्योंकि वशीकरण जो चलता है वो किसी के ऊपर कुछ डाल दें या खिला दें पिला दें तो तभी चलता है। लेकिन ये जो साधना है, ये साधना ऐसी है कि आप दूर से ही कर सकते हैं। सिर्फ उसका फोटो चाहिए आपको, और आप उसको जानते हो। ये भी जरूरी है कि उसका फोटो भी हो, वो आपको जानती हो और आप उसको जानते हो, तब ये वशीकरण काम करता है। अब ये तो है नहीं कि भाई आप सोचने लगो कि मैं फलानी हीरोइन को कर दूं। हीरोइन को तो दुनिया भर के फोटो हैं, लेकिन हीरोइन आपको जानती थोड़ी ही है, इसलिए वहां ये मंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां पर आप एक दूसरे को जानते हो। दूसरा, कोई भी स्त्री है उसके लिए आप कर सकते हैं, कोई लड़की है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप सोचना कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग ना करें, वरना ऐसे मंत्रों का प्रयोग आप अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं तो उसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं बाद में। वो बात अलग है कि वो बाद में भुगतने पड़ेंगे, लेकिन भुगतने तो पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग जो किया जाए वो ऐसी दिशा में होना चाहिए जहां की परोपकार की भावना हो। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मुझसे भी बोलते हैं कि जी मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं और वो दूसरे जाति की है और उसके माँ बाप उसको नहीं, मतलब प्रतिबंध लगा रखा है, वो मुझसे मिलने नहीं देते, आप कोई वशीकरण कर दीजिए। भाई मैं नहीं करता ऐसे वशीकरण। मैंने कई बार वीडियो में भी बोला है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये क्रियाएं मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे, मेरे पास ऑफर तक लोग देते हैं कि जी हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप कर दीजिए। मैंने कहा नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं पैसे का लोभी नहीं हूं इतना कि मुझे पैसा ही चाहिए। मुझे अपना आगे का भविष्य भी देखना है कि किस तरीके से मेरे, जो हो सकता है कि मैंने पिछले जन्मों में क्या पाप किए हों, तो वो कम से कम मैं परोपकार का काम करूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, तो कम से कम वो तो कटेंगे। भगवान की भक्ति करूंगा तो वो तो कटेंगे, आगे का मेरा जीवन तो सफल होगा। लेकिन अगर मैं अब यहां पर आपसे 2 पैसे लेकर के और तुम्हारा ये काम कर दूं और तुम उसका फिर गलत उपयोग करो, तो भाई उसका परिणाम कौन भुगतेगा? परिणाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं। तो इसलिए मुझसे कोई ना बोले इस विषय में बिल्कुल भी। हाँ, साधना मैं आपको बता सकता हूं, आप कर सकते हो, आप करो खुद। ठीक है, तो परिणाम आप ही भुगतोगे, मुझे नहीं उससे लेना देना है। तो देखिए, इस तरह के भी लोग मेरे पास में आकर के मुझसे बोलते हैं। चलो ठीक है, वो तो जिसकी जैसी भावना, कहते ना कहे, जिसकी जैसी। और कुछ लोग गलत भी सोचते हैं कि पता नहीं यार, कुछ लोग बोलते हैं कि साधना आपने सिद्ध कर रखी है। भाई मुझे बताने की कोई क्या आवश्यकता है आपको? मैं आपको सर्टिफिकेट क्यों दिखाऊं?
मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके अधिकारी तो हो नहीं कि मैं आपको बताऊंगा जी नहीं नहीं मैंने ये साधना सिद्ध कर रखी है। और ये सब क्या होगा, ये सब एक अहंकार होगा। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूं तो ये सब एक अहंकार है। तो इसलिए इस तरह का भी क्वेश्चन लोग मुझसे करते हैं तो उनको यही उत्तर मिलता है कि जी मैंने नहीं की है साधना। बस उनको यही उत्तर मैं देता हूं कि मैंने कोई साधना नहीं की है, क्योंकि मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताने की। ठीक है, तो इसलिए इस मंत्र का जो मैं आपको बता रहा हूं ये सोच समझ करके आप इसका प्रयोग करना। तो देखिए आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बहुत लंबी चौड़ी बात पहले कर दी है और इसी में पका दिया हमको। तो भाई साहब पकाया नहीं है, मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उस बात को आप समझने की कोशिश करना, कभी एकांत में बैठो तो उस पर गौर करना, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस मंत्र को जो आपको जाप करना है वो एकांत में करना है। उस स्त्री का फोटो होना चाहिए आपके पास में, एक आपको धूप बत्ती और एक दीपक लगा लेना है। चाहे दीपक तेल का हो, घी का हो, तिल के तेल का हो, किसी का भी हो, लेकिन एक दीपक आपको लगा लेना है। किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हो, कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हो, कैसा भी आसन ले सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक साबर मंत्र है। लेकिन सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि जो साबर सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका जरूर आपको 11 बार उच्चारण करना है। अब वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं, वो शायद लोग जानते भी होंगे, उसको मैंने बताया भी है, अगर वीडियो देखी है लोगों ने तो वो जानते भी होंगे। तो मंत्र इस प्रकार से है वो, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र 11 बार आपको जप लेना है और उसके बाद आप फिर कोई भी साबर मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की माला की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मंत्र का जाप करना है और वो केवल 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना है। अब इसमें चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए और उससे आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर आप ले लेंगे रुद्राक्ष की माला तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसी माला चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप मुझे कर देंगे तो आपको माला प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन उसका जो भी शुल्क होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एक चौकी पर वस्त्र बिछा करके, कोई भी किसी भी रंग का हो वो बिछा करके फोटो रख लेना है और एक दीपक जला लेना है, एक अगरबत्ती लगा लेनी है और आपको एक माला का आपको जाप करना है। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम शिवे भगवे भगे भगे भगम, क्षोभ्य क्षोभ्य मोह मोह, छाद्य छाद्य क्लेद्य क्लेद्य, क्लीम शरीरे ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है, इसका आपको 108 बार आपको जाप करना है। उसी फोटो पर ध्यान लगा करके, उसी फोटो पर नजरें गड़ा करके और अपने अंदर भावना लानी है कि वो जो स्त्री है जिसका फोटो है वो स्त्री मेरे पास दौड़ी चली आ रही है, मेरे प्रेम में पागल हो रही है। ऐसी भावना अपने माइंड मतलब कि अपने दिल और दिमाग में लानी है आपको जब आप जाप करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्त्री है ये क्रिया आपको 11 दिन तक लगातार करनी है। ठीक है, जब आप सोने के टाइम चले तब इस क्रिया को करना है आपको, 11 दिन तक लगातार आपको करनी है। तो आप देखेंगे कि वो काम भावना से व्याकुल होकर के और वो आपके पास दौड़ी चली आएगी, किसी भी चीज की परवाह नहीं करेगी वो। ठीक है, जब इस प्रयोग को किया जाए
किया जाएगा तो जो भी अभिष्ट, जो भी स्त्री होगी वो कामोत्तर होकर के वो रात्रि में ही आपके पास दौड़ी चली हुई आ सकती है। ये भी ध्यान रखना, किसी भी ऐसी लड़की पर मत करना कि उसका बेचारी का लोक लाज सब कुछ खत्म हो जाए, उसकी जो मान मर्यादा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसे मत करना, आप किसी का बुरा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। और ये ध्यान रखना कि अगर मंत्र को तुम गलत कार्य से बिल्कुल मत करना, वरना जो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। ये समझदारी से करना, ठीक है। इस मंत्र का जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा अगर आप गलत तरीके से इसका यूज करोगे। हाँ, अगर आपकी पत्नी है, वो नहीं आ रही है किसी भी कारण से, तो कर सकते हो आप प्रयोग, कोई गलत कार्य नहीं है, ठीक है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस तरीके से प्रयोग, ठीक है। लेकिन अपनी सिर्फ वासना की पूर्ति के लिए करना वो सबसे बड़ी गलत बात है। तो देखिए, इसी के साथ ये मैंने साधना आपको बता दी है और पूर्ण रूप से साधना बता दी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।